कि मसूद अजहर के 4 करीबी मारे गए। आज रात को बिजली काटेंगे तो देखते हैं भाई क्या ला रहा है बंदा जुपिटर पे। ये मेरे को लोकल ही लग रहा है ये। अच्छा फिर ये पाकिस्तान चली जाती है और ये पूरी हिमालय से आती है। कश्मीर वाला रास्ता है। अच्छा हम कट गए रास्ते से, यहाँ से हम जम्मू के लिए निकल गए। तो राम भैया ये कहते इतनी तेज का प्रेशर पड़ा था वो पत्थर भी प्लेन हो गए। ऐसी नॉलेज आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और एक बार व्यू देखो, और यहाँ पे यूट्यूबर ही नहीं आते हैं भाई। ये है पूरे इंडिया का सबसे महंगा पेड़ सेब का। तो भाई सीन ऐसा, हम ना जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि अभी हम हाईवे से भी जम्मू की तरफ कट गए थे। तो यो मेरे जिगर के चलो, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। तो आज लोल मोटे तो सुबह सुबह ब्रश लेने आया मैं। यहाँ पे ये देखो ये दुकानें होती हैं बहुत कम भाई, 500 किलोमीटर में भाई। हाँ जी क्या हाल है भाई? बढ़िया। तब चलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर निकलेंगे अपना लाहौल घूमने। और ये हमारे रॉयल एनफील्ड का शोरूम, कल बैठे थे सारे भाई हम। क्या हाल है भाइयों? बढ़िया। क्या है ना, मैं यहाँ पे एकदम लोकलों की तरह रहता हूँ, तुम सबको पता है। सारे गाँव वाले आ जाते हैं, तो किसी के होम स्टे में कहीं पार्टी चल रही है, कभी कहीं। कल फिर यहाँ करी, रात को 2 बजे तक पार्टी करी। यहाँ पहाड़ों में भी आप समझ नहीं सकते हाउस पार्टी होती है भाई। तो अभी सो के उठे, 11:30 बज रहे हैं, तो सारे भाई नहाने गए, फिर सारे जाएंगे व्लॉग बनाने। चलते हैं भाई। ऑलमोस्ट सारे गाँव को जान चुका हूँ मैं भाई, कौन किसका होम स्टे कैसा है, कैसे खाते रहते हैं, क्या है। और आज भाई मॉक ड्रिल है, आज 7 तारीख है। इनफैक्ट मोदी जी ने कल रात से ही पूरे हमले करा दिए थे। अभी ये पूरा ले वाला हाईवे, पूरी आर्मी जितनी भी अगर बाई चांस जरूरत पड़ी ना तो यहाँ से जाएगी, सोचो अगर वॉर छिड़ेगी तो। और आज रात बहुत क्रिटिकल है, मेरे ख्याल से लाइट भी चली जाएगी सारी। देखेंगे भाई क्या माहौल होने वाला है आज का व्लॉग में, मजा आएगा भाई। देखो कल मोदी जी ने रात को ही बम गिरा दिए थे, काफी सारी गिराई और करीब 90 करीब बंदे मर भी चुके हैं पाकिस्तानी। कि मसूद अजहर के 4 करीबी मारे गए। मसूद अजहर वो था जिन्होंने आतंकवादियों की हेल्प करी थी, है ना। ये चल रहा है देश में। आज रात को बिजली काटेंगे तो देखते हैं यहाँ की जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या सीन होगा। ये देखो ये सारे जितने भी ट्रक है ना ले जा रहे हैं, देखते रहते हैं। ये हाईवे है ना नीचे, तो पूरे फॉरनर बंदे जितना भी है, एक से एक स्टार आता होगा, सब यहीं से जाते होंगे। सुपर कार हो कुछ हो, सब यहीं से आते हैं। तो ये चीजें तो भाई देखो अभी वॉर चल रही है, आज 7 तारीख है, तो अभी तो खैर टूरिस्ट कम ही है। लेकिन भाई मेरे ऊपर देखो सनबो, ये देखो भाई पूरा सन गोल दिखेगा आपको। ये एक तरीके का रेनबो होता है। और आंधी चल रही है भाई यहाँ पे, तो अभी अंदर चल के बैठते हैं। और इतने मेरे दोस्त आ रहे हैं, फिर चलेंगे अपन ऊपर कहीं, वहाँ कहीं। देखो कितना बढ़िया माहौल है। मैं नहा धो के आया अभी फ्रेश होके, कपड़े लाए नहीं था तो वही पुराने पहन लिए। तो अब चलते ऊपर और देखते सारे भाई लोग क्या कर रहे हैं। तो भाई ये देखो ये हो रही है लाइव एवलांच। आईफोन में हल्की दिख रही है, लेकिन भाई यहाँ से दूरबीन से देख रहे हैं ना, 1 नंबर दिख रही है। यहाँ पे सामने पर्वत पर ऑलमोस्ट होती रहती है, डेली होती रहती है। तो भाई बाहर आगे अंदर बैठ के खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो क्या माहौल है, हवा चल रही है भयंकर, पूरी रात चलती रहती है। सारे बैठे थे, तब चलते हैं। तो अभी जब रात को ना भाई -14 हो जाता है यहाँ टेम्परेचर। और देखो आज बाहर सिचुएशन है, तो आज लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। वैसे कह तो रहे हैं टीवी पे जाएगी, बट मुझे लग नहीं रहा। और सारे बादल हट गए हैं भाई सामने के। ते देखो भाई क्या ला रहा है बंदा जुपिटर पे। ये मेरे को लोकल ही लग रहा है, ये बेड ले आ रहा है होटल के। तब चल रहे हैं ऊपर, चल रहे हैं भाई आगे। यहाँ पे बहुत सारी ट्रैकिंग की जगह है, तो वहाँ चल के देखते हैं। यहाँ भी ना संगम पॉइंट है, चंद्रभदा नदी और चंद्रभागा और बागा का दोनों का। अच्छा ये दोनों नदी के ना। अच्छा फिर ये पाकिस्तान चली जाती है और ये पूरी हिमालय से आती है। ये देखो भाई अस्थि विसर्जन भी यहीं पे करते हैं। अच्छा लोकल लोग बहुत लोग करते हैं। ये देखो भाई सारे लोकल भाई घूम रहे हैं। मैंने यहाँ देखा है, किसी भी बंदे से आप बात करोगे ना, एक चीज मैंने देखा पहाड़ियों में, जैसे दिल्ली में करोगे ना भरा रहता है, हिमाचली बड़ा सुकून में। गुस्से में हिमाचली से आप 5 मिनट बात करोगे ना, वो तुम्हें अपने 15 मिनट देगा, आराम से समझाएगा भाई देख ऐसे करियो ऐसे नहीं करियो, है ना, बहुत बढ़िया। और ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है लाहौल में, वो दिखा के आता हूँ आपको। तो एक चीज, हाँ क्या बोलते हो ये बताओ। सही बात है, पहाड़ों पे जो है वो अभी है, अभी देख लो, फिर आगे पहाड़े मतलब सिर्फ बताने लायक हो जाएंगे कि पहाड़ ऐसे होते थे, ग्रीनरी ऐसी होती थी, ग्रीनरी चली आए हम, ऐसे होता था, नेचर ऐसे होता था, फिर वो पिक्चर वाली बातें हो जाएगी। ऊपर घर है, ऊपर लोग रहते हैं क्या ऊपर? वो ऊपर देखो घर है। गाँव में हमेशा सिर्फ रोड में लोग रहते हैं, जैसे अच्छा ज्यादा पहाड़ों में लोग नहीं रहते। अच्छा भाई हमारे ले रहे थे यहाँ ना, फॉर्च्यूनर के दीवाने भाई हमारे ले रहे थे। मैंने भाई को हाइलेक्स लेनी है, अब भाई ले रहे हैं हाइलेक्स, और ये पीछे वाले भाई भी ले रहे हैं हाइलेक्स। दोनों के होटल है हमारे भाई के, हमें टाइम दे रहे हैं, बढ़िया घुमा रहे हैं। तो भाई हाइलेक्स कैसी लगी आपको? बढ़िया, पहाड़ों के हिसाब से यही लोग हैं दिल्ली से ये। भाई आप कौन सी लोग हैं? मैं तो अभी
आपको भी चलवाएंगे एलेक्स, आपको ही मजे दिलवाएंगे और फिर आपसे रिव्यू लेंगे कैसी लगी आपको एलेक्स। देखो शांति देख रहे हो, एक बंदा नहीं दिखेगा आपको, एक बंदा। अभी और ऊपर पीक पे जा रहे हैं, ये पूरा लद्दाख वाला रास्ता है। अभी केलोंग आ गया? नहीं, ये कश्मीर वाला रास्ता है। अच्छा, हम कट गए रास्ते से। यहाँ से हम जम्मू के लिए निकल गए, ये जम्मू टच हो गया। अच्छा, जम्मू जाएगा सीधा? जम्मू तक जाता है। कितने घंटे में पहुंचेगा आदमी यहाँ से, लाहौल से? भाई बहुत टाइम लगेगा, साच पास चुम्बा होके निकलना पड़ेगा पठानकोट से। अच्छा, तो यहाँ पे ना मतलब ऐसे पक्के ट्रैवलर है सारे भाई, ये भी ट्रैवलर है, वो भी, ये भी। तो अभी व्यू की बात चल रही है तो सारे गुस्सा हैं। ट्रैवलर के लिए एक चीज बोलना चाह रहा था कि भाई यहाँ लोकल लोग भी ये बोलना चाह रहे थे कि भाई जो ट्रैवलर आता है ना वो काम में आता है, मतलब बिजी रहता है। ये कहते हैं कि एक बार फ्री माइंड से आओ, फिर आपका देखने का नजरिया बदल जाए। है बिल्कुल फ्री माइंड से। सही बात, एक बार ही समझाओ, अपनी भाषा में समझाओ। नेचर देख पाओगे ना, अगर ऐसी टेंशन में आओगे तो लोग डायरेक्ट बैग लेके, बैग खोलने से लेकर बंद करने में ही टाइम खत्म हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये चीज है भाई, तो अपने चिल करके आओ, आराम से टाइम लेके। मेरे को बता रहे हैं एक देवता है जो यहाँ से जाते हैं मलाना तक पैदल, 3-4 दिन में जाते हैं और रास्ते में ही सोते हैं और सब करते हैं। ये अभी कुछ रुके हैं खाने पीने के लेने के लिए, तो अभी पहाड़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ी हिस्ट्री और जानते हैं। आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा बट मैं ऐसी स्पिरिचुअल ट्रिप पे निकला हूँ और पहाड़ से देखो स्पिरिचुअल क्या ही हो। मथुरा से हैं, मतलब मैं, विशाल भी हम सब, तो हमें कृष्ण जी की रासलीला पता है। और अब ये भोले की नगरी में आया ना भाई, क्या नगरी है भाई। तो भोले के बारे में जानेंगे थोड़ा और, तो चलते आगे। और हर 10 सेकंड 20 मिनट बाद ना पूरा व्यू चेंज हो रहा है। देखो यहाँ हरियाली है और ये कभी यहाँ पे पूरा वाइट हो जाता है, आप स्नो में देख पा रहे होगे, और कभी कभी पूरा ये ब्राउन हो जाता है, हर तरीके के। और इन पे ना फ्रूट आते हैं ना कुछ खाने पीने का आता। हाँ भाई, खाने पीने का लाया। हम सारे ऐसे घूम रहे हैं जेडी भाई, जैसे एक कॉलेज के लौंडे नहीं होते घूमने निकले। बढ़िया ट्रिप मिल रही है और सारे भाई मतलब बढ़िया हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हम सारे ट्रैवलर हैं तो ये हमें घुमा रहे हैं ऐसी ऐसी जगह जो किसी ने नहीं देखी हो। तो भाई ये जो रोड है ना भाई, वर्ल्ड्स डेंजरस रोड है। क्या क्या इसलिए? डेडलीस्ट रोड है ये रास्ता किश्तवाड़ होते हुए जम्मू को कनेक्ट करता है ना यहाँ से। अच्छा, हिमाचल को। तो भाई थोड़ा जगह के ना टाइम लैप्स देखो आप, मैं क्या ही बोलूं, सुंदरता एक बार ही फील करो इसके टाइम लैप्स। कोई नहीं गए होंगे। चलो बढ़िया। ये रास्ता वैसे सच पास भी जाता है, अपन सच पास चलेंगे किसी दिन। हाँ वही मैं बोल रहा था ना आपको, यहाँ से इस रोड को एक बार। तो भाई यही फायदा है लोकल लोगों के साथ घूमने का, और अच्छे से घुमा रहे हैं। तो ये ऐसी नॉलेज आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और एक बार व्यू देखो, और यहाँ पे यूट्यूबर ही नहीं आते हैं भाई, यूट्यूबर ही नहीं आते यहाँ पे। तो एक बार व्यू देख लो भाई पहली बार, और लोगों को शेयर कर दो। जो ट्रैवलर है ना, ये वीडियोस को शेयर कर देना, उसको बड़ी अच्छी लगेगी। तो भाई ये देखो, ये आ गया है मणि महेश प्रवेश द्वार। कहाँ से आई थी बारात भोलेनाथ की? दिखाना भाई जी, एक सेकंड रुकना। कच्चा रास्ता जो, तो यहाँ से गई थी भोले की बारात, आई थी। वाह जी वाह। तो राम भैया ये कहते इतनी तेज का प्रेशर पड़ा था, वो पत्थर भी प्लेन हो गए, प्लेन रास्ता हो गया है ना, यही स्टोरी है ना। मैंने इन्हें बोला कि मैं अभी भाई स्पिरिचुअल ट्रिप पे निकला हूँ, जिसमें मैं भोले की नगरी और भोले जी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। और भोले जी हर जगह, हर पहाड़ पे आके गए थे। हर पहाड़ पे अलग अलग स्टोरी है इनकी, अलग अलग रूप है, और हर पहाड़ का भी अलग रूप है। तो वो देखने का नजरिया बदलवा रहा हूँ लोगों का भाई। ये देखो भाई नदी देखो भाई, पूरा गोल चक्कर सा है। और बर्फ में आओगे ना तो ये पूरा व्हाइट होता है। ये देखो वाटरफॉल कितने सारे हैं, ये देखो, एक ये हो रहा, एक वहां हो रहे हैं, 2। तो पहाड़ों पे ना भाई कम से कम एक पहाड़ पे 10-10 वाटरफॉल है। तो अभी और आगे जा रहे हैं सनसेट देखने, अंधेरा हो जाएगा इसलिए कम कर पा रहा हूँ, रास्ते का पूरा सिनेमैटिक एंजॉय कर। तो भाई सीन ऐसा है, ये देखो कश्मीर, वही मैं बात कर रहा था, कश्मीर से सुंदर है क्या एक बार ही बताओ। ये देखो सब कुछ है, बस ये हल्का सा थोड़े ये सूखे पहाड़ पड़ जाते हैं, वो ग्रीन पहाड़ पड़ जाते हैं, और वहीं उसी के चक्कर में मैं देख रहा हूँ यहाँ स्नोफॉल होती है। हाँ वही पहाड़ों पे ऐसा स्नोफॉल भाई, आप, मैं वही कह रहा हूँ, कितनी बार बोलूं, 15-20 हजार में कनाडा घूम लोगे, ऐसा है।
चलो आगे चलते हैं। कैसा लगा एक बारी सिनेमैटिक बताना, चलते आगे। तो हम एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन जा रहे हैं, कितने ऊपर जा रहे हैं हम? लाहौल से कितने किलोमीटर आगे? 50? ये लाहौल में ही, ये हम सारे लाहौल ही घूम रहे हैं। अरे वाह जी वाह, मतलब इतना सुंदर यार। हम तो टूरिस्ट कभी घूमा ही नहीं है कभी। राम भैया आप आए हो इस साइड, आप इतना घूमे हो? नहीं इस टाइम नहीं। तो तभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, उनको बोलते हैं कि लाहौल जाना, और सिस्सू के नाम पे वहाँ पे सिस्सू एक गाँव है। हमारे हिसाब से तो पहले एक गांव था ये सिस्सू। गाँव ही था। और अभी भी जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो बोलते हैं सिस्सू घूमना है। अरे भाई लाहौल घूमो, इतनी बड़ी चीज है, आगे देखो। ये कहीं नहीं है सिस्सू इस्सू में। ये देखो पेड़ देखो, पूरा ऐसा लग रहा है गोवा ऋषिकेश वाली फीलिंग। ये देखो ये काय के पेड़ है? सेब के? सेब ओ भाई साहब, सेब के पेड़ देखो भाई कैसे बगीचे हैं। किन्नौर से ही महंगे? सबसे महंगे, सबसे महंगे सेब हैं। ऐसा क्या होता है भैया? सबसे एंड तक रहता है ना भाई। अच्छा, पूरा साल तक काट देता है। आप सर्दियों में भी उतने ही खा सकते हो। और देखो इन पे फूल कैसे लग रहे हैं, वाइट वाइट फूल। ओहो हो भाई, एक नंबर बगीचा है यार। पूरा ना पूरा स्काई एक बार ऑब्जर्व करो। स्काई कैसे एकदम क्लियर है, ये देख रहे हो पूरा क्लियर। यहाँ ना पोल्यूशन नहीं होता, तो आदमी खुली सांस लेने। अब तो लोग यार रहने लगे हैं यहाँ, वर्क फ्रॉम होम करा करो भाई, रुका करो। एक नंबर जगह है। ये देखो पूरे सेब के बगीचे हैं। तो सेब के क्या रेट चलते हैं यहाँ पे वैसे? यहाँ पे भाई अब रेट अलग अलग है, देख देख के। सर्दियों में पर सबसे महंगे रेट हमेशा ही। सर्दियों में कितने? इनके 300, 400, 350 ऐसे ही रहता है रेट इनका। अच्छा अच्छा, भाई कह रहे हो खुद पहली बार आए हैं? हाँ। ओ भाई साहब, ये लास्ट गांव है। इसके बाद क्या है फिर? देखते हैं रोड और ऊपर से मुश्किल भाई। देखो कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियां लोग आज भी चला रहे हैं। खैर अब तो ऐसी खड़ी है। ये वैली है, आगे रास्ता बनता तो और ऊपर जा रहे हैं। एक बार 360 में नज़ारा देखो भाई। यहाँ टूरिस्ट ही नहीं मिलेगा, लोकल बंदे हैं। HP42 का नंबर। तो भाई मैं तो बहुत लकी हूँ भाई। सोच रहे हो क्या अमेजिंग ट्रिप जा रही है भाई। वाओ, ऐसा लग रहा हूँ भाई जिंदा हो गया मैं भाई। ऐसा लग रहा है जिंदा हो गया मैं दोबारा। तो भाई ये देखो क्या नज़ारा है भाई, अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना। पीछे तक के गांव दिख रहे हैं, पूरी लाहौल वैली है, देख रहे हो ऊपर तक। और यही रोड जा रही है उदयपुर। उदयपुर कौन सा? पहाड़ों का? से बस उदयपुर है। जहाँ से नीचे हुए थे ना, नीचे हाँ। जाना था, वहाँ ऊपर जाना था। अच्छा, त्रिलोकनाथ। ये रोड नहीं, मेन रोड है, मेन रोड। अच्छा, वो जहाँ से हम तो मेन रोड से कट गए। त्रिलोकनाथ में क्या है गुरु? त्रिलोकनाथ में भोलेनाथ का मंदिर है। हाँ, तो तीन लोकनाथ त्रिलोकनाथ। महादेव है ना। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं बहुत तरीके के वो हो गए हैं हाइब्रिड यहाँ पे किसी सेब। को एग्जैक्ट सेब का पता ही नहीं है कि सेब का नाम क्या है, जैसे कौन सा सेब। पूरे इंडिया के सबसे महंगे सेब ये उग रहे हैं। ये देखो ऊपर उग रहे थे, अभी और आगे दिखेंगे। पूरे इंडिया के सबसे महंगे सेब ये, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आप जितना टीवी पे देख रहे होगे ना, उसका 10% देख रहे होगे आप इस नज़ारे है ना। सामने से बहुत सुंदर है, मतलब अच्छे खासे बंदे के मुंह से निकल जाए। वाओ, भाई अभी और आगे की तरफ जा रहे हैं हम। सामने वाले लाहौल के सामने वाले पहाड़ पे हैं बेसिकली, है ना। तो वो वाली चीज है। देखो लाहौल का सामने का व्यू देखो, ये पूरी लाहौल वैली है। उस साइड जहाँ से जाते हैं लद्दाख का रास्ता जाता है। ये देखो थोड़ी खेती बाड़ी दिखाते हैं सेब की कैसे होती है। दिखाना भाई जी। ये लीफी है। ये लीफी है, क्या बोलते हैं इसको? लीफी। तो इसका ऐसा है ना, येलो दिख रहा ना ग्रीन दिख रहा। और ये देखो पूरे में खेती बाड़ी चल रही है। अभी अंकल जी कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। भाई ये है पूरे इंडिया का सबसे महंगा पेड़ सेब का। तो ये हमारे भाई जी हैं, इनका खेत है। राम राम भाई जी, हेलो, कैसे हो? नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बीर सिंह है जी। बीर सिंह, ये तुम्हारी खेत है जी? ये मेरे बगियाड़ का है। अच्छा अच्छा, चाचे का। चाचे का। कहाँ रहते हो तुम? ऊपर यहाँ? हाँ जी, यहाँ रहते हैं। ठीक। तो ये सेब उगते हैं इसमें? सेब होता है जी। तो कौन सा सेब होता है, कौन सा नाम, क्या नाम होता है सेब का? और ये पता नहीं कितने किस्म के हैं। तो ये बोलते हैं जी, रेड रॉयल बोलते हैं। अच्छा, डायरेक्ट आपसे लेना हो तो कैसे लेंगे? है जी। डायरेक्ट आपसे लेना हो तो कैसे लेंगे? सेब लेना, हाँ। ये तो आपको मिलेगा ये अक्टूबर में। तो मेरे पास रखा है जी। अच्छा जी, 20 पेटी निकलेगा क्या। अच्छा अच्छा। तो ये देखो सारे भाई लोग वहाँ बैठे हैं और व्यू का आनंद ले रहे हैं। लेना है तो आप आ जाना अक्टूबर में। अक्टूबर में। कौन सा गांव है? नाम क्या है गांव का? ये रापे, रापे, लाहौल के ऊपर जस्ट। ये लाहौल ही है? ये लाहौल में ही आता है। अच्छा, लाहौल में ही आता है। ये देखो, तो यहाँ कितनी बर्फ पड़ती है? तो यहाँ तो पड़ेगा जी कम से कम, अब तो बहुत कम आ रहा है ना, 3-1 फुट पड़ा था इस साल। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब जानवर हैं, स्नो लेपर्ड और ये सब है? हाँ, सनो पड़ता है। देखा आपने? देखा तो नहीं, और लोगों ने देखा। छोकरे जाते हैं उनके हाँ। पास दूरबीन वगैरह। और यहाँ पे कोई ट्रैक आसपास?
ट्रैक तो काफी है, यहाँ से ऊपर क्या सकते हैं आप। अच्छा ऊपर ये हरियाली तक, ऊपर हाँ जी, हरियाली तक है। हरियाली तक जी। और ये वाटरफॉल है, ये 12 महीने निकल चलता जाता है? ना, ये सारा बर्फ निकल जाता है। अच्छा अच्छा। और ये जो वाटरफॉल है ये पूरा 12 महीने चलता है कैसे? नहीं नहीं, ये तो अक्टूबर में खत्म हो जाता है। अच्छा, तो जो बर्फ पड़ती है। हाँ, बर्फ निकल जाता है। हाँ हाँ। तो आप इसके ऊपर तक गए हो? कोई गया है इसके ऊपर मैं तक? तो क्या जी, वो सीधा वो जो पूरा चोटी दिखाई दे रहा है वहाँ से इधर को गया। अच्छा गए हो? हाँ जी, आगे वाला फिर तो काफी वो लगता है। और ऊपर है इससे? ओ बड़ा भारी जी। तो ऊपर कितनी बर्फ थी जब आप गए थे? हाँ जी, जब आप गए थे कितनी बर्फ थी ऊपर? उस बहुत तो नहीं था जी, नहीं था? सारा निकला हुआ था। अच्छा अच्छा। तो ऊपर से क्या क्या दिखता है? कौन सी रेंज दिखती है? कुल्लू मनाली कुछ दिखता? यहाँ से एक ये आप यहाँ नहीं क्यों ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ। ये नीलकंठ। हाँ नीलकंठ। नीलकंठ देखा दिखाई देता है वहाँ से। अच्छा ऊपर से है? हाँ जी। तो नीलकंठ उस साइड है सामने? हाँ, इसके पीछे है नीलकंठ। अच्छा इसके पीछे है नीलकंठ। तो अभी क्या बो रहे हो इसमें? ये तो मटर लगा है। मटर लगा है? तो सब्जी नीचे से नहीं लेते, यहीं से उगा के खाते हो? सब्जी तो कभी आप आजकल तो चला है जी। अच्छा, सब्जी वाले सब आ जाते हैं यहाँ हाँ जी। पे, सब फैसिलिटी आ जाती है यहाँ हाँ पे। और लाइट आती है? लाइट तो टनाटन है जी, सिर्फ थोड़ा बर्फ के दौरान गया था। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट से खुश हो अपनी, हिमाचल गवर्नमेंट? हाँ जी। हिमाचल गवर्नमेंट से खुश हो? हाँ, वो ही करता कोई शिकायत? है। हिमाचल गवर्नमेंट से तो शिकायत तो क्या है। लग रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। चलो जो भी मैटर है, क्या बोले हम, यही दुनियादारी है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया खेती बाड़ी कर रखी है। ये होता है भाई रिटायरमेंट प्लान। ये देख रहे हो भाई, आराम से यहाँ रहो, खेती बाड़ी करो। ये देखो इसमें भी खेती बाड़ी चल रही है। और आगे देखो भाई माहौल, सारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, दूर गाँव तक घूम के आए। तो भाई ये देखो ऊपर पुराने घर कैसे होते थे। तो भाई लोग आप भी ऐसे घर में रहो? ऐसे बहुत साल पहले, बहुत साल पहले रहते थे। और यहाँ तो रोड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो लोग पता नहीं कैसे रह लेते थे भाई। लेकिन भाई अब वाटरफॉल बढ़ते ही जा रहे हैं, मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। देखना फ्रेम में भाई 8-10 गिनाता हूँ तुम्हें। देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये देखो 5वां छोटा सा, 6ठा ये रहा, और तुम्हारा 7वां ये रहा, और बढ़ते ही जा रहा भाई। ये देखो एक उधर है, ये देखो चारों तरफ भाई पीस, खेती बाड़ी चल रही है, मौज लो भाई जीवन की। तो ऐसे दिन बिता रहे अपना पीस में, बड़ा सही लग रहा है भाई लाइफ। आपको कैसा लग रहा है रामा ब्रदर? बहुत बढ़िया। तो भाई कह रहे हैं थोड़े टाइम बाद तो ऐसा नज़ारा ही नहीं रहेगा, बहुत बदल गई है ये जगह है। पहले कैसे होती थी? पहले बहुत अलग से होती थी भाई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। अभी तो पहले के मुकाबले अब कम गिरने लगी है बर्फ? है थोड़ी कम। और पहले कितनी गिर रही, मैक्सिमम कितनी देखी है तुमने अपनी लाइफ में? मैक्सिमम तो 10 से 12 फुट। अच्छा जी, लाहौल में? लाहौल में। अरे भाई साहब, तो भाई बहुत पुराने हैं, तो ये बता रहे हैं पूरी जगह के बारे में। अच्छा, और यहाँ पे आसपास कौन सा ट्रैक जाता है, कौन कौन सी जगह है आसपास कुछ है? यहाँ पे नीलकंठ महादेव है यहाँ से। हाँ, काफी कितनी लंबा दूर? ट्रैक है, 2 दिन का है। 2 दिन का? हाँ। अच्छा फिर आगे को सतधारा लेक है अच्छा जैसे, और ये सबसे लंबा ट्रैक है ये वाला जहाँ हम बैठे हैं। अच्छा। ये कहाँ जाता है ये पीछे? मनी महेश चंबा। अच्छा, यही चंबा जाता है ये रास्ता है? कुप्टी पास निकलेगा ये। कितने घंटे में? ये 3 या 4 दिन में। ओहो। सबसे लंबा ट्रैक है यहाँ। तो भाई ये सीन है, अब अपन यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे गांव मैंने आपको सब बता दिया, तो आ जाना कभी आओ तो यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग भी कर सकते हो। हम यहाँ बैठे तो किसी गांव वाले भाई ने परेशान नहीं करा, आराम से पूछा, और कि कोई टेंशन हो तो बताना। तो बाकी यहाँ बैठे हैं भाई, क्या नज़र। हाँ भाई, कूड़ा मत फैलाना, हम भी कूड़ा वूड़ा लेके जा रहे हैं। देखो जितना भी है, ये भाई हैं हमारे, सारे प्रधान जी हैं हमारे भाई। सनसेट देख रहे हो, आसमान का कलर देखो, बादल फील हो रहा है, एक एक बादल, कितना क्लियर स्काई है। और वो देखो ऊपर सामने, मैं जूम मारता हूँ, बहुत सुंदर है, पीस जिसे कहते हैं ना मेडिटेशन। यहाँ बैठ के एक तरीके से थेरेपी करिए। भाई लोकल हो आप? कौन से गांव में? कहाँ पे? यही जो यहाँ खड़े हैं जो। अच्छा अच्छा, रापे। अच्छा अच्छा, वीडियो बना रहा है। हाँ, मैं सेब देखने आया था। क्या कहते हैं भाई जी इन सेबों को जो यहाँ पे आते हैं? ये ठेका जाता है, ठेके में जाता है ये।
कैसा मजा है भाई दोस्तों का, गाने चल रहे हैं, सनसेट हो रहा है, ऐसी फील लो जो मैं कैसी फील ले रहा हूँ, मैं अपने माहौल कैसे बना रहा हूँ। अब देखो ऐसे ही घुमा करो दोस्तों साथ, तो ये देखो पूरा सनसेट हो रहा है, बादल देखो भाई, गाड़ी में गाने सुनते हुए जा रहे हैं। अब कहीं और जा रहे हैं, चलो देखते हैं भाई। ये देखो जाते टाइम भी ये मणि महेश प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से ट्रैक है 43 किलोमीटर्स का। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ की हिस्ट्री क्या है। और ये देखो भाई यहाँ के जो रूल है वो ये है, ये देखो ग्राम पंचायत जोरबाग, ये पूरा मैप बना हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। चंबा वंबा सब जाता है ये रास्ता, पूरा ऐसे मणि महेश झील। तो मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। ये देखो व्यू देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो एक होटल है, तब चलते हैं। मणि महेश का यहाँ से रास्ता है 43 किलोमीटर से, तो यहाँ से आप जा सकते हो। तो इतनी आगे जाना है, चलो चलते हैं, हाइलेक्स में बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं और आगे चलते हैं। और क्या देखने का है देखते हैं, चलो जी। भाई ये देखो ये मौसम अब क्या है, बादल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हाँ भाई, शाम हो गई। हाँ तो ये देखो भाई यहाँ पे सारे लोकल हैं, कोई अभी है नहीं टूरिस्ट। तो ये सारी खेती बाड़ी चल रही है, ये देखो लोकल लोगों के कैसे गाँव हैं। तो भाई भरी बर्फ में भी ये रह लेते हैं। हाँ भाई, खाना पानी आ ही जाता है मनाली से यहाँ तक, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे डेली हवा चलती है, मैंने देखा है ना, अब तो शाम को डेली चलती है ना। तो दिन में देखो कितनी गर्मी थी, आदमी हाफ में घूम रहे थे, और अब इतनी ठंड है। अब धीरे धीरे -15-14 तक जाएगा टेम्परेचर। ओ भाई साहब माहौल ही तगड़ा हो रहा है भाई, ये देखो बादल कैसे छा रहे हैं, है ना, फटने को हो रहे हैं ना। मेरे ख्याल से बारिश आएगी आज। भाई मेरे को बता रहे थे कि लाहौल में ना बारिश कम पड़ती है भाई जी। हाँ भाई, ऐसा क्यों? मंदिर ये प्राचीन शिव मंदिर मेलिंग, तो ये मंदिर है, यहाँ शिव जी के बहुत मंदिर हैं। पूरे शिवा भूमि है भाई। अच्छा शिवा भूमि है ये चिड़ी देखना कैसे काली बादल यार भाई। ये देखो नीचे नजारा देखो पूरा भाई, नीचे नदी और ये सब। तो अभी अपन और चलते जा रहे हैं। अभी यहाँ से अपना जो होम स्टे कितने किलोमीटर है? अभी तो है कोई 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आगे आगे। ओ भाई बिजली कड़की, ओ भाई साहब बिजली कड़की भाई। ऐसा व्लॉग किसी ने नहीं बनाया होगा, देखना भाई पूरा एंड तक, मजा आएगा। अभी तो खाने पीने और ऊपर तक जाएंगे। हमारा प्लान है कि आज रात को जाए स्नो देखने। स्नो देखने आते हैं, समर में स्नो देखेंगे भाई अपन। और कोई दंगी जगह मिली तो ऑफ रोडिंग भी कर लेंगे हल्की। तो भाई ये देखो कितनी आंधी चल रही है भाई, ये देखो अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ 24 घंटे हवा चलती रहती है। क्या कैप्चर हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये देखो सनसेट देखो, यहाँ पे लोग कैसे घूमते हैं, एक बार फील करो भाई, गाने मजे ही बड़ी काले बादल है ना। पहले नहीं हुए थे इतने। अरे आज तो जंग भी है और लाइट ऑफ भी है, मॉक ड्रिल भी है, और भाई इतने एयरफोर्स भी क्रैश हुआ था आज। मैं बता रहा था ना, मैं तो दिमाग से ही निकल गया ब्लॉग बनाते बनाते। तो आज का तो वैसे ही समझो भाई ब्लैक डे है, वॉर डे है आज का, इंडिया और पाकिस्तान का। तो देखते हैं भाई क्या होगा, क्या मूवमेंट होगी, यहाँ लाइट बंद जाती है कि नहीं जाती। तो भाई सीन ऐसा, हम ना जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि अभी हम हाईवे से भी जम्मू की तरफ कट गए थे। तो पहले तो हम हाईवे पे जाएंगे क्योंकि यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, तो हम फंस जाएंगे भाई इसी गांव में। ओ भाई तो भाई अब आ गई है बारिश। मैंने बोला तो ना, हर 2 घंटे में मौसम बदलता है, कभी सनी हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी तूफान, कभी कुछ। ये देख रहे हो यहाँ पे इतनी मैजिकल वैली है, इसलिए इसको मैजिकल वैली बोलते हैं। तो भाई ये देखो इतनी दूर है अपन, रोहतांग पास का भी रास्ता है, बट अभी बंद हो गया होगा रोहतांग पास का रास्ता। वहां भी रोहतांग में ही बारिश हो रही होगी। ओ भाई बादल कड़क रहे, आवाज सुनो। तो कुछ खाने पीने आया अपन। तो भाई का यहाँ ना ढाबा है, अपना ढाबा। तो भाई की बहुत तारीफ सुनी है, भाई नान बनाते हैं। तो लाहौल में नान बनाते हैं भाई। तो यहाँ देखो लोग ऐसे बैठते हैं, लोकल खाते पीते हैं। यहाँ लिमिटेड आइटम होते हैं, लेकिन
आज मैं पेट बढ़ जाए, सब काम हो जाए। तो भाई आज ब्लैकआउट था और अभी देखो 7:50 का, अभी 7:51 हो रहे हैं। पता नहीं 7:50 का क्या है, मैंने ना थोड़ा कनेक्शन नहीं है क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, तो मैं न्यूज़ कम देख पा रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं क्या चल रहा है नीचे। और इनफैक्ट मेरे को क्या, किसी को भी नहीं पता अभी, है ना, यहाँ पे ना किसी को कुछ पता ही नहीं है भाई। आ गई अपनी गर्मा गर्म नान भाई, वाह क्या खिलाने लेके आओ भाई। लाहौल में ऐसा खाना दिल्ली वाला मिस कर रहा था भाई मैं, है ना, ऐसा मोटी मोटी रोटी बढ़िया भाई। चलो आप खाओ। नहीं खाओ ब्रदर, आप खाओ। आपने खाया, मैंने खाया, एक ही बात। तो भाई खाना आ गया था हमारा, तो एक कड़ी, अपना तुम्हारा छोले, और ये खा रहे हैं। और भाई खाना भी ज़्यादा महंगा नहीं, सही है भाई, टेस्ट आ गया। और जो पहाड़ों की कड़ी है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। तो भाई आ गया अभी पार्थ भाई के यहाँ, तो इनके यहाँ भी बैठेंगे थोड़ा और घूमेंगे फिरेंगे और देखते हैं रात में क्या प्लान है। तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। अरे भाई भी आ रखे हैं P65 वाले, तो अब सारे यहाँ महफिल लगेगी आज रात को। तो भाई यहाँ पे आ गए थे अपन, ये देखो भाई के कैफे में। तो भाई ने बनवाया पास्ता, ये देखो। और आज ओपनिंग तो अभी हुई नहीं है, अभी बन रहा है भाई का, ये देखो लाहौल में बना रहा भाई। तो यहाँ पे हम आए थे घूमने फिरने, बैठने थोड़ी देर। तो यहाँ सारे आए थे ना, बैठते पार्टी करते। तभी देखो गेम वेम खेल रहे, खाना वाना खाएंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे भाई। सारे गिर गए भाई। चलो हटाओ, पास्ता खाओ इसी बात पे, एक नंबर पास्ता भाई। हमारे पार्थ भाई हैं, क्या हाल है पार्थ भाई? कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई का हार्डवर्क है भाई, बहुत बढ़िया बनाया। और ये भाई का नया शेफ आया है। तो पास्ता 2 टाइप के हैं, कौन कौन से हैं अभी अपन सर्व कर रहे हैं? ये व्हाइट सॉस पास्ता, हाँ, ये हमारा बोट का पास्ता। वोट का पास्ता। तो मतलब इससे क्या नशे वशे होते हैं? आगे पता चलेगा। खा के पता चलेगा। तो भाई अभी तुम्हारे भाई ने पहले ही ट्राई कर लिया भाई, एक नंबर। ये देखो, तो कभी भी आओ ना, ये लाहौल मेन रोड पे आपको दिख ही जाएगा। कब से ओपनिंग कर रहे हो? ये आफ्टर 2 days। आफ्टर 2 days। और भाई की कॉफ़ी मशीन भी मैंने बताया था, इटली से आई है, बढ़िया सौदा है यहाँ पे। सही भाई, तीनों वैरायटी आ गई है। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको एगली ओनियन, हाँ, बोट का पास्ता, हाँ, व्हाइट सॉस पास्ता। तो ये चल रहा है भाई, बढ़िया। एक और आइटम बनवा के लाए, क्या है भाई ये? दिस इज टॉकनफ विद राइस। तो भाई ये ट्राई करते हैं। सोचो लाहौल में मिल रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है। खाने मिल जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो भाई वैरायटी लेके आए हैं। दोनों ही आइलेक्स आ गई थी भाई यहाँ पे, ये देखो कैसी लग रही है, सही लग रही है दोनों आइलेक्स। और ऊपर पहाड़ वहाड़। तो अब चलते हैं यहाँ से, सोने की व्यवस्था करेंगे कुछ। तो भाई अब जा रहे हैं अपन अपने होम स्टे में, रुकेंगे अपन आराम से और दिखाएंगे भाई क्या क्या करते हैं। ये रही आइलेक्स, ये आ गई आइलेक्स, i20 भी आ गई है। तो अब लगाते हैं, अब सोने चलेंगे। तो भाई गाड़ी वाड़ी लॉक कर दी है, ये देखो। एक भी टूरिस्ट नहीं आता यहाँ पे, रात को नहीं आते हैं? रात को आते हैं टूरिस्ट वैसे यहाँ पे? ये भी है। चलो भाई, यहाँ बर्फ पड़ती है भयंकर। देखो आज शायद बर्फ पड़ जाए, मजा आ जाए भाई। देखो हस्की के बच्चे, 5 बच्चे हुए हैं, दूध पिला रही है माँ अपनी। एक आग नीली और एक आग ब्राउन, ये देखो इतने छोटे हैं। तो भाई के होमस्टे आ गए, आ जाओ भाई, चल के बैठते हैं। तो भाई कुछ ऐसा था। और वीडियो के एंड में ना, जब मैंने ये मनीषा का जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मैंने जो वीडियो डाली थी ब्रेकअप वाली, उस पे ना कुछ सवाल आए थे। और इनफैक्ट अभी भी डेली इंस्टा पे कुछ ना कुछ सवाल आते, तो मैंने उसका जवाब दूं। जो 3-4 फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देता हूं तुम्हें कि क्या है क्या नहीं। और प्लीज़ बार बारी भाई मनीषा या मेरे जो फ्रेंड जो अब मेरे साथ नहीं है, प्लीज़ किसी का नाम मत लिया करो कमेंट में ये वो, क्योंकि मैं सब अपना जो पास्ट है सब पीछे भूल आऊँ। मैं आगे, समझ रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सब भुला रहा हूँ और अपनी नई ज़िंदगी चालू कर रहे अपन। तो मेरे को कोई पुराने दोस्त या जो गए मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, यही लाइफ है भाई। क्योंकि देखो एक कहावत है, किसी ने बहुत सही कहा कि भाई अगर सांप अगर अपनी खाल में रहेगा, अपनी खाल चेंज नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। तो सांप अपनी खाल टाइम टू टाइम चेंज करता रहेगा तो भाई जिंदा रहेगा, हेल्दी रहेगा, है ना। ऐसी जैसे स्टीव जॉब को जॉब से निकाला, अगर वो उसी की टेंशन में डूबा रहता तो माइंड में क्रिएटिविटी या क्रिएटिव आइडिया कैसे लाता। तो भाई बंदे को ना कभी कभी ठोकर खाना बहुत जरूरी है। और ठोकर खाने के बाद पास्ट में नहीं जाना, सोचते नहीं रहना, स्टक नहीं होना है, आगे की सोचने भाई। जो हो गया, आगे तो अच्छा बनाओ, नहीं तो तुम वहीं स्टक हो जाओगे। जैसे कहते हैं ना भाई, कौवा पानी हमेशा बदबू फैलाता है और जो बहता हुआ है समुद्र तक पहुंच ही जाता है कैसे ना कैसे, इधर मुड़ा के, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज होती है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था भाई क्या सीन है, मतलब मनीषा अभी भी मैसेज करती है कि नहीं करती। भाई वो कोई मैसेज नहीं करती। कोई लोग बोलते हैं ना जैसे ब्रेकअप के बाद लोग पीछे बढ़ जाते हैं, वो ऐसा नहीं है भाई। मैंने उसको ब्लॉक कर रखा है, उसने नहीं करा है। अब वो पता नहीं क्यों नहीं करा है, क्या नहीं करा है, मैं तो स्क्रीनशॉट चला दूंगा, ये है। बट अपनी कोई बात नहीं होती, समझ रहे हो। और दूसरा कि भाई बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई वो कांटेक्ट करना चाह रही है आपको अपने फ्रेंड के थ्रू, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी के थ्रू कांटेक्ट नहीं करना चाह रही। इनफैक्ट
अपने कॉमन फ्रेंड थे, इनफैक्ट कॉमन क्या सारे जितने भी उसके फ्रेंड्स बने थे सारे ही मेरे फ्रेंड्स थे। उसका तो कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं था, सारा मेरा फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि मैंने उसको अपनी लाइफ में घुसेड़ा था, अपनी पर्सनल में, अपना प्रोफेशनल में, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है, बट ठीक है कि वो पूरा खुद ही, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से वो दुश्मनी करके गई है जो भी है, बट अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, ना अच्छी चीज़ें हैं ना बुरी चीज़ें हैं। मेरा ये है भाई, जो गया मेरे साथ, चाहे गलत करके गया अच्छा करके गया, मैं किसी को कोसता नहीं हूँ। वही चीज़ है तो किसी को कोसना भाई, लड़की है बेचारी, किसी के घर की बेटी है, क्या है क्या नहीं, तो किसी के लिए ऐसा कोई हेट और किसी के लिए कोई बददुआ नहीं। इनफैक्ट मैं भी आप लोगों से बोलूँगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि भाई तेरे जो फैंस हैं, जो तेरे फ्रेंड्स हैं, उसके कमेंट में जाके उल्टा सीधा लिख रहे हैं, हेट रेट फैला रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो, रिक्वेस्ट है, उसको अपनी लाइफ जीने दो, मेरे को मेरी लाइफ जीने दो प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मनीषा के रिगार्डिंग एक कमेंट मत करना। मैं और मेरी फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब होती है चीज़ देख के, और मेरे को वो पसंद नहीं है। बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। भाई बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई आप ये प्रैंक कर रहे हो, ये मजाक है, 4 दिन बाद 10 दिन बाद फिर मिल लोगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी क्या है, चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कभी नहीं करनी है। मैं तो भाई अपना तो क्या ही 4-5 साल का रिलेशन, तो मैं तो देखे भाई लोगों के 10-10 साल बाद, इनफेक्ट शादी करने के बाद ये सब होता है, तलाक, धोखा, फलाना ढिमकाना, ये सब बुलशिट है भाई, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ है अकेले रहो, अपने आप को टाइम दो, पैसे कमाओ, ठीक है। इन द एंड कोई साथ नहीं देता, पैसे साथ देते हैं, है ना, और माँ बाप साथ देते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, अब प्लीज़ समझ गए ना भाई, इससे रिगार्डिंग मत करो। मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, मैं चिल करने आया हूँ यहाँ पे, पीस के लिए आया हूँ, और लोग भाई इतने फुद्दू के, इतने वाहियात कमेंट करते हैं भाई, वो कि ये कर रही होगी, वो ये कर रही होगी, तुमने ऐसे कर दिया, उसने, तुमने इसका। भाई किसी ने किसी की लाइफ खराब नहीं करी है, म्यूचुअल डिसीजन था, ठीक है। किसी ने किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं करा, और जो हो गया होने दो भाई प्लीज़। अब इससे रिगार्डिंग मेरे को बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मिलता है आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और भाई मैं अभी व्लॉग अटक के आ रहे, क्योंकि भाई अभी मैं बस रिलैक्सिंग मोड में, मैं कोई व्लॉग बनाने नहीं आता। मैं तो सोच रहा था व्लॉग बनाऊं ही ना, बट आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और जब टाइम मिलता है एडिट करके डाल देता हूँ। जब मैं दिल्ली आऊँगा, अब कब आऊँगा, क्या 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, क्या है वो आपको जब से रेगुलर होंगे, बट जब तक ऐसे ही चलेगा। लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना, ये रहा यूजर नेम, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ। मेरी एक्चुअल जो लाइव लोकेशन जो है सब वहीं चलती है। और दूसरा कुछ मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मैं 1-2 महीने के लिए रहने आया हूँ। कुछ बिजनेस भी करेंगे, आप सभी को पता है भाई यूट्यूब की अब नैया डूब रही है सभी की, हर यूट्यूबर धंधे में घुस रहा, तो मैं भी धंधे में घुसूँ। तो एक प्रॉपर्टी मैंने फाइनल करी है तुम्हारा इसी लाहौल के आसपास, उसका भी पटाखा फोड़ेंगे। वो फाइनल हो जाएगा, जब काम पूरा हो जाएगा तब आपको गुड न्यूज़ दूंगा। उससे पहले तो खैर देखो क्या ही है, बस आपको एक छोटी सी हिंट दे दी कि इस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। यही मेरी लाइफ चल रही है। ऐसा नहीं है, देखो तुम लोग बोल रहे हो ना कि भाई ये हो गया वो, अब कोई नहीं भाई, हजारों करोड़ों लड़कियां मिली, ढंग की लड़की नहीं मिलेगी अपने को। तो तुम्हारा भाई तो वैसे भी स्मार्ट है